आज इसके साथ साथ में तो ये दान देना भी जानते हैं और दान लेना भी जानते हैं। यहीं के थे राजा महाराज मनु, उन्हीं ने अयोध्या बसाई थी। मनु ये निर्माता, वाल्मीकि रामायण में लिखा है अयोध्यापुरी का निर्माण किसने करवाया था? मनु ने। मनु महाराज को दान मांगना आता है। कैसा मांगना आता है कि जब उन्होंने तपस्या की और भगवान आ गए, कहा वरदान मांगो क्या चाहिए, तो वरदान में क्या मांगा? भगवान से भगवान को ही मांग लिया कि चाहो तुम ही समान है, सो तो प्रभु से कवन दुराओ। ये अयोध्या वासियों को दान मांगना आता है और दान देना भी आता है। ध्यान रखना, जितना बड़ा दान तुम मांगते हो उतनी बड़ा दान लेने के लिए भी तैयार रहो, देने के लिए भी तैयार रहो। उनके महाराज वही मनु महाराज दशरथ बने और दशरथ बन के जब वो राजा बने तो उनके सामने एक महात्मा मांगने के लिए आ गया। जैसे उन्होंने कहा था कि भगवान आप मेरे बेटे बन जाओ, ऐसे उस बाबा ने मांगा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। मांगने वाला भी ऐसा आया कि भगवान को ही मांग लिया और दशरथ जी ने भगवान को दे दिया। ये दान मांगना भी जानते हैं, दान लेना भी जानते हैं और दान देना भी जानते हैं। और लंकापुरी वाले ये दान लेना ही जानते हैं और अगर कोई दान देने की बात कर दे तो लात मार करके बाहर निकाल देते। निकल जब ते ही कहा दैन बहते ही और चरण प्रहार कीन सठते। यहां भैया लेने की बात होती, तू कहां से आ गया देने की बात करता है? चरण मार करके उसको निकाल दिया गया। और अयोध्या में दान देना दान लेना दोनों जानते हैं और लंकापुरी में केवल दान लेने ही लेना जानते, देना नहीं जानते। अगर देने की बात करें तो बाहर कर देते हैं। और जनकपुरी में दान लेते नहीं हैं, केवल दान देते ही देते हैं, वहां लेने का कोई काम नहीं। और बेटी वाले तो वैसे भी केवल देते ही देते हैं, लेते का। तो ये होगी दूसरी विशेषता। इन तीनों नगरियों की एक एक विशेषता और है। कौन कौन सी है? कि अयोध्या में सभी संत लेकिन दो असंत। कौन कौन? कैकेयी और मंथरा। वैसे ये भी बड़े महापुरुष थे, कभी बताएंगे। सभी संत दो असंत, कैकेयी और मंथरा। लंकापुरी में सभी असंत राक्षस, लेकिन उनमें भी दो संत, विभीषण और त्रिजटा। लेकिन जनकपुरी में एक भी असंत नहीं है। पुर नर नारी सुभग सोच संता। पुर नर नारी सुभग सोच संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। अति सौभाग्य सोची संता। श्री राम जी को विश्वामित्र जी कहते हैं जनकपुरी एक ऐसी नगरी है जिसमें एक भी असंत नहीं है। इसका हर एक, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, सभी संत हैं। पुर नर नारी सौभाग्य सोची संता। और केवल सौभाग्य सोची संता नहीं है, कैसे हैं? बोले धर्मशील ज्ञानी, सभी ज्ञानी हैं और गुणवंता। अच्छा, एक होता है धार्मिक और एक होता है धर्मवान और एक होता है धर्मशील। इन तीनों में अंतर क्या है? बोले जो धार्मिक हो। धार्मिक का मतलब होता है कभी भी धर्म का विरोध नहीं करे। कथा हो रही है और उन्होंने पूछा कि मैं कथा में चली जाऊं? हाँ जाओ, कोई बात नहीं, हमको तो टाइम नहीं, तुम चले जाओ। बच्चे ने कहा कि बाबूजी कथा में, हाँ कोई बात नहीं बेटा तुम चले जाओ, हम थोड़े से बिजी, कोई बात नहीं। ये हो गया धार्मिक। खुद तो नहीं जा सकते लेकिन विरोध नहीं किया, कोई करता। सत्यनारायण के हाँ करा लो, कोई बात नहीं, हम तो थोड़ा सा, हमारी आदत नहीं, कथा था, तुम करो। ये धार्मिक व्यक्ति। और धर्मवान कौन है? हम कथा में जा रहे हैं, कथा में हम चले जाए? नहीं, हम भी चल रहे हैं, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ में। अच्छी बात है महाराज जी, कथा और हम भी चलते हैं, ऐसे दिन रात लगे ही रहते हैं नून तेल लकड़ी, हम भी चलते हैं। इसको कहते, किससे कहते हैं? धार्मिक, धर्मवान।
जो धर्म का वाहन करे, जो धर्म को लेकर के साथ में चले, उसे धर्म का विरोध नहीं करे, उसे कहते हैं धार्मिक। कि काम होता है होने दो, हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन जो धर्म के साथ में खुद भी मिल जाए उसे क्या कहते हैं, धर्मवान। और जो धर्म में डूब जाए उसे क्या कहते हैं, धर्मशील। जैसे एक बाल्टी है, जो बाल्टी है उस बाल्टी में पानी भरा है और उसके ऊपर में आप लोटा डाल दो तो वो तैरता है, अगर खुद ना डूबो तो तैरता है। तो ये क्या हो गया, धार्मिक, जल में है। और लेकिन ये जलवान कैसे होगा, यदि उसमें आपने पानी भर दिया, आधे घड़ा सही पानी भरा है तो ये जलवान हो गया। लेकिन जलशील कब होगा, शील जानते हो ना, जब बंद कर दिया जाता है उसे शील कहते हैं। तो जब उस लोटे को बाल्टी में डुबो दो तो उसके अंदर भी पानी और चारों तरफ पानी ही पानी, उसे कहते हैं धर्मशील। जो खुद धर्म में जी रहा हो और आसपास उसने पूरा वातावरण धर्म का बना रखा हो, उसे कहते हैं धर्मशील। तो ये जनकपुर वासी कहते कैसे हैं, बोले धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्म में निरंतर डूबे रहने वाले। तो किसी ने पूछ दिया ये ऐसी गति इस नगर की क्यों है? कहा ये था राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। क्योंकि अति अनूप जहाँ जनक निवासु, क्योंकि यहाँ के राजा इतने धर्मशील हैं, इसलिए उनके आचरण को देख करके सारी प्रजा धर्मपरायण हुई। यथा राजा तथा प्रजा तो आपने सुना होगा। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, बड़े ज्योतिषी थे। वहां का राजा कोई भी काम बगैर पंडित जी से पूछे नहीं करता था। जब भी किसी देश पर आक्रमण करना हो तो पहले पंडित जी से पूछता था कि पंडित जी मुहूर्त बताओ, किस मुहूर्त पर सेना को लेकर के कूच करें। और वो जाता था राजा पंडित जी के बताए हुए मुहूर्त पर। मुहूर्त एक विज्ञान है, ध्यान रखना, ये पोंगापंथी नहीं है, एक विज्ञान है, साइंस है ये। महाराज पंडित जी से पूछ करके जाते थे तो उनका हर एक युद्ध में विजय होती थी। और जब विजय करके लौटते थे तो फिर क्या करते थे मालूम है, कि पंडित जी को बुलाते थे भरे दरबार में, फिर उनको साल उड़ाते और साल उड़ा करके दक्षिणा का लिफाफा भेंट करते। और दक्षिणा का लिफाफा जब उनको देखते तो महाराज कुछ सैनिक थे, मंत्री थे, उनको बहुत बुरा लगता था कि युद्ध के मैदान में हम जाते हैं, गोली छाती पर हम झेलते हैं और ये पंडित जी हैं ही बैठे बैठे देखो लिफाफा पकड़ रहे, न करना न धरना और लिफाफा जी पकड़ रहे। ऐसी राजा को ठंग रखा है इन्होंने। सोचा है ना पंडित जी की जरा पोल पट्टी खोलो, तो कैसे पोल पट्टी खोले? तो उन्होंने क्या किया, राजा साहब से कहा कि महाराज ये पंडित जी को आप क्यों दान दक्षिणा देते बिना काम के? अरे नहीं, ये पंचांग का मुहूर्त ना बताएं तो विजय नहीं हो। कहा तो महाराज अगर आपको पता लगाना हो तो हम बता देते हैं उपाय। बोले क्या? बोले हमारे गौशाला में एक गैया जन्म देने वाली है बच्चे को और एक घोड़ी भी देने वाली है। आप बछड़ा की बछड़ी और घोड़ा क्या देगा पूछो। पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने बता दिया। अब महाराज वहां पर सब तैयारी कर दी गई कि देखें क्या होता है, पंडित जी की बात सत्य होती कि नहीं। अब पंडित जी की बात तो 100% सत्य हुई। गाय ने बछिया को जन्म दिया और घोड़ी ने बछेरा को जन्म दिया। अब महाराज वो तो देखते ही रह गए कि यार पंडित जी की बात तो सत्य हो गई, लेकिन अपन को तो झूठ सिद्ध करना था, क्या करें? बोले घोड़ी वाला बछड़ा, इस बछेरा इसके नीचे रख दो ला करके, और घोड़ी वाली वो गाय वाली बछिया उधर रख दो। अब महाराज कर दिया उन्होंने। अब राजा साहब को बोले महाराज हो गया? बोले क्या हो गया? बोले सब पोल पट्टी खुल रही, पंडित जी को कुछ नहीं आता, आप चल करके खुद देख लो। बोले क्या देख लें? बोले गाय ने बछेरा को जन्म दिया है, घोड़ी के बच्चे को बछेरा कहती है, और वो गाय ने, वो घोड़ी ने जो है बछड़ा को जन्म दिया, बछड़ा को जन्म दिया।
और महाराज जब ये बात सुनी तो राजा ने आओ देखा ना ताओ, इतना गुस्सा आया, पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी हम आपका इतना सो पंडित जी ने अपना सामान आमान वो बांधने की तैयारी करने लगे। और उन्होंने क्या किया, अपने जितने कपड़े थे वो धोबी को दे दिए, कहा कि भैया धो करके परसों ही दे देना, नहीं तो हमको नरसों। बोले आप घबराए हुए क्यों पंडित जी? कहने नहीं, राजा ने हमको सजा सुना दी है और हमें 3 दिन में गाँव को छोड़ना है। तो बोले राजा तो आपका इतना सम्मान करते थे, ऐसा क्यों हो गया? बोले ऐसा ऐसा हुआ, दे देना। तो धोबी ने कहा हाँ महाराज हम आपको कपड़े दे देंगे। अब महाराज पहला दिन निकल गया, कपड़े नहीं दिए, दूसरा दिन निकल गया, कपड़े नहीं दिए, तीसरे दिन हो गया, कपड़े नहीं दिए। अब वो पंडित जी जाएं तो जाएं कैसे, पूरे कपड़े उसके पास में। अब राजा ने पंडित जी को बुला दिया कि हमने आपको कहा था कि आप 3 दिन में छोड़ करके चले जाएंगे, आप गए क्यों नहीं? कहा कि महाराज हम क्या करें, हमने धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए थे, उसने धोबी कपड़े दिए नहीं। तो धोबी को बुलाया, क्यों रे मूर्ख, तूने कपड़े क्यों नहीं दिए पंडित जी को जब तुझे मालूम था 3 दिन में बाहर जाना है? बोले सर देते कैसे, हमने पंडित जी के कपड़े जो ही नदी में डाले त्यों ही वो कपड़े जल गए, उनमें आग लग गई, तो पंडित जी को कपड़े कैसे दे देते? राजा को बड़ा गुस्सा आया, बेवकूफ बनाता है, कहीं कपड़े पानी में डालने से जलते हैं? कहा हुजूर जिस राजा के राज्य में गाय घोड़े की बच्चे को दे दे और जिसको घोड़ा गाय को बछड़ा को दे दे, उसके राज्य में तो कुछ भी हो सकता है, उसके राज्य में तो कुछ भी हो सकता है। इतना सुनने के बाद में महाराज राजा का जो दिमाग था वो खुला, यार बात तो सही कह रहा है। पंडित जी से क्षमा मांगी कि महाराज आपके बिना तो हमारा कुछ चल नहीं सकता, और वो जो क्रूर सैनिक थे उनको जो है दंडित करवाया गया। इसलिए सत्य सत्य रहता है, उससे कोई कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद में सो महाराज यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा रहता है वैसी प्रजा। तो धोबी ने वैसे उत्तर दे दिया कि जब आपके राज्य में ये हो सकता है तो आपके कपड़े भी जल सकते हैं, यथा। इसलिए कहा यथा राजा तथा प्रजा, राजा जनक जी के राज्य में सारी प्रजा धर्मशील थी।